पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सितारगंज वार्ड नंबर 12 में मगरमच्छ के निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने की प्रेस वार्ता, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। रामनगर पुलिस ने 1 लाख से अधिक स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने और यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित संचालन को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग सहित जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था समेत अन्य निर्माणाधीन कार्यों का स्तरीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जो यमुनोत्री की यात्रा होगी उसकी तैयारियां शुरू करने के लिए और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए मंदिर समिति के साथ यहाँ विभिन्न विभागों को लेकर निरीक्षण किया गया है और पैदल पूरे मार्ग को देखा गया है और विभागों को बताया गया है क्या कुछ करने की आवश्यकता है और मंदिर समिति के द्वारा भी जो सुझाव दिए गए हों उसके क्रम में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी में जो अन्य जो स्थानीय व्यक्ति हैं हमारे जानकी चट्टी के होटल व्यवसायी इत्यादि उनसे भी सुझाव दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे भी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, सुरक्षित हो, इसका पूरा प्रयास जिला प्रशासन और सारे विभाग उत्तरकाशी के कर रहे हैं और समयबद्ध रूप से कार्य शुरू हो जाए और पूर्ण भी हो जाए, इसका प्रयास किया जाए। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 1 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक नीरज चौहान, कांस्टेबल गगन भंडारी के साथ चेकिंग करते हुए 2 तस्करों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, नशे के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशन पर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, विशाल जोशी और रईस को कुल 13.3 ग्राम स्मैक के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा है। खबर जनपद चंपावत के बनबसा से है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शारदा बैराज बनबसा में उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक चंपावत के आदेश के क्रम में भारत नेपाल सीमा पर आवागमन और पारगमन करने वाले सभी नागरिकों की लगातार गहनता से चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल में संचालित कैसीनो में जाकर जुआ खेलने वालों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। बनबसा पुलिस प्रशासन ने अनावश्यक और बार बार नेपाल जाने वालों का डाटा बनाना शुरू कर दिया है। देखिए सर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चंपावत के आदेश के अनुपालन में चौकी शारदा बैराज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये शारदा बैराज चौकी स्थित है और यहाँ पर आवागमन और पारगमन करने वाले सभी नागरिकों को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है कि हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा प्रचार भी कर रहे हैं कि जो नियम है 25,000 रुपीज़ ईच प्रत्येक व्यक्ति, तो वही लेकर के ही पारगमन नेपाल के लिए कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी कैसीनो वगैरह संचालित है नेपाल में, वहाँ हम ये ज़्यादा देख रहे हैं कि जो लोग नियमित रूप से वहाँ पर जाते हैं तो हम उन लोगों का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जिन पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकासखंड मुनस्यारी में 1 दिसंबर से मुनस्यारी महोत्सव शुरू होगा। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में शनिवार को हुई मुनस्यारी महोत्सव समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुनस्यारी महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पांगती ने कहा कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक महोत्सव होगा और 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक व्यावसायिक मेला चलेगा। कुमाऊं परिक्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं के आदेश अनुसार अराजक तत्वों, शराब पीने या पिलाने वालों, नशे को बढ़ावा दे रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस प्रशासन ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत कार्यवाही की गई। अचानक हुई पुलिस की कार्रवाई के चलते होटल स्वामियों और अवैध शराब कारोबार से जुड़े अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया। जनपद के सीमांत थाना क्षेत्र बनबसा में पुलिस क्षेत्र अधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा के नेतृत्व में थाना बनबसा, कोतवाली टनकपुर, एंटी ह्यूमन टीम चंपावत, चौकी शारदा बैराज की मोबाइल टीमों की संयुक्त कार्यवाही में बीती रात थाना बनबसा स्थित समस्त होटल, ढाबा
ढाबा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा कथित रेस्टोरेंट, सड़क किनारे स्थित दुकानों और बनबसा स्थित सुनसान स्थलों पर औचक छापेमारी करते हुए अराजक तत्वों, मंचलों और रेस्टोरेंट और ढाबों की आड़ में शराब पिलाने वाले कुल 34 लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। क्षेत्र में इसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, थाना टंगरपुर, थाना बनबसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोक शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें NB एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की है और आगे भी ये इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर की किचक विधानसभा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में पूर्ण रूप से अविफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही व्यापारी नेता के पुत्र दीप हंसपाल के साथ हुई घटना का खुलासा नहीं हुआ तो वो पहले SSP कार्यालय फिर विधानसभा में धरना देंगे। विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर संबंधित घटना के बारे में जानकारी दी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उनसे वार्ता की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल प्रभाव से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इच्छा के अंदर खुला गुंडा राज चल रहा है और कल जिस तरह से निर्मल हंसपाल जी के बेटे के साथ, दीप के साथ घटना घटित हुई, उसके अपहरण का प्रयास किया गया, उसको गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की गई, उसको मारा गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, सर में चोट है, चाकू के निशान हैं। तो जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है किच्छा के अंदर खुली, और दूसरी बार ये हमला हुआ है, लगातार किच्छा असुरक्षित हो गया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ के अधिकारी मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं, क्रिमिनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो हालात बहुत बद से बदतर है। मेरी अभी आज सुबह DI साहब से बात हुई, अभी मुख्यमंत्री से बात हुई, मैंने कहा कुछ करिए, नहीं तो मैं धरने पर बैठूंगा। मैंने 15 तारीख को मंगलवार को कप्तान के दफ्तर के बाहर बैठने का SSP के फैसला लिया है और आने वाले समय में विधानसभा का सत्र 29 तारीख से शुरू होगा और वहां पर मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठूंगा। इच्छा का लाइन ऑर्डर जब तक नहीं सुधरेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो हालात बना दिए यहाँ के अधिकारियों ने, नपुंसक हो गए यहाँ के अधिकारी, क्रिमिनल्स के आगे सरेंडर कर रखा अपने आप को, तो ऐसे अधिकारियों का यहाँ रहना बिल्कुल बेकार है। रविवार को नगर निगम ऋषिकेश के हरिद्वार रोड पर आबादी से सटे कूड़ा कलेक्शन डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे लगातार काला धुआं निकलता देखा गया, लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी ने भी आग को बुझाने की जहमत नहीं उठाई। कूड़े के ढेर से उठ रहे धुएं के प्रदूषण से सड़क चलते लोगों सहित आसपास रह रहे स्थानीय निवासियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। कूड़े के काले धुएं से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हुई। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में बीती रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। पहले तो हाथियों ने किसान की गन्ने की फसल चटकर डाली, उसके बाद रुई गोदाम की बाउंड्री तोड़कर गोदाम के भीतर घुस गए। घटना के दौरान गोदाम कर्मचारी गोदाम में सोए हुए थे। गनीमत रही कि गोदाम कर्मचारियों को हाथियों द्वारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। क्षेत्र में लगातार हो रही हाथियों की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वो वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि वन विभाग द्वारा इस संबंध में पुख्ता कदम उठाए जाए। कर्मचारी सो रहे थे जी, 2 पीछे सो रहे थे, एक आगे सो रहा था, मैं एक ऑफिस में सो रहा था। ऑफिस वाले को पता लगा तो जब आवाज़ सुनी तो उसने देखा तो वो बड़ा हाथी है। फिर मैं अंदर ही बैठा रहा जी। फिर जब वो बाहर निकले तो मैं थोड़ा सा बाहर आया, फिर गांव के लोग आए, उन्होंने बोला जी हाथी घुस गया आपके अंदर, तो उनके द्वारा मैंने गेट को अंदर करवाया। क्या मांगा है? हाँ जी, क्या मांगे प्रशासन? प्रशासन ने बोला जी, मैंने फ़ोन किया, बोला जी आप हम आ रहे देखने के लिए। इस तरीके की वारदात ना दोबारा हो तो क्या वन विभाग को क्या एहतियात बरतनी चाहिए इसमें? सुरक्षा होनी चाहिए कुछ, आप हमारे थोड़ा ख्याल रखो हमारा भी। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी क्रिकेट पेट्रोल पंप के पास अनाधिकृत रूप से वेंडर जोन के नाम पर 20 दुकानों का निर्माण कराया गया। उक्त अनाधिकृत दुकानों को संबंधित विभागों की आपत्ति के बाद जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के बाद हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बता दें कि पूर्व में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाई गई अवैध वेंडर जोन के नाम पर बनी दुकानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रयोग करते हुए पीएम वेंडर जोन योजना का नाम दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे बोर्ड को अवैध निर्मित दुकानों पर लगाया गया था। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटाने की कार्रवाई के दौरान पालिका प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे बोर्ड को नीचे फेंक दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मसूरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ रखे उल्टे बोर्ड को देखकर पालिका प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा की और मसूरी कोतवाली में पालिका प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर जोन जो बनाया जा रहा था, जो अवैध था, उस पर प्रधानमंत्री का बोर्ड लगाना ही पहले ही गलत था। लेकिन उसके बाद भी आपने लगाया और आपने उसको हटाया। हटाने के बाद आपको उसको कहीं ना कहीं सम्मानजनक और कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए था। वहाँ पर देखा गया कि बोर्ड जो है उल्टा है और प्रधानमंत्री की फोटो उल्टी है। ये खाली एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हैं उनमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। या पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बनाया था वहाँ पर और जो अब हटा दिया गया है, उसकी जो कॉस्ट थी वो कहाँ से भरपाई होगी, ये भी एक विषय है। आप जनता का पैसा ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकते कि आप कहीं पे भी अवैध बना दें फिर हटा दें। दूसरा, जिस तरह से कि अवैध काम जो है नगर पालिका द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।